मैं अमित विकल और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सीरीज का पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप साझेदारी से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या क्या है, देखिएगा उसने कहा एक व्यवसाय में ए और बी दोनों पार्टनर है और ए 12,000 रुपए लगा रहा है और बी 20,000 रुपए लगा रहा है और प्रबंधन के लिए ए को लाभ का 10% एक्स्ट्रा मिलता है और बाकी ए और बी में पूंजी के अनुपात में डिवाइड करता है। तो ये बताओ ए का 9,600 रुपए के कुल लाभ में से हमारे से पूछ रहा है ए का लाभ कितना है, ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से समझिएगा। ये बताओ जो टोटल लाभ है वो 9,600 है और ए को प्रबंधन के लिए एक्स्ट्रा 10% मिलता है। अगर मैं 9600 का 10% निकाल लूं तो मैं कह सकता हूं ए को जो है ना 960 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि 9,600 में से 960 रुपए ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी के बीच में जो धन डिवाइड होता है, यानी कि जो लाभ डिवाइड है वो कितना होगा। अगर मैं 9,600 में से अगर मैं 960 घटा दूं तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 8,640। 8,000 कितना भाई 640, यानी कि ए और बी में जो धन के रेशियो में जो लाभ डिवाइड है ना वो है आपका 8,640 और ए का जो धन है वो है जी 12,000 रुपए और जो बी का धन है वो है जी आपका 20,000 रुपए। और मैं आपको बता दूं जो धनराशि का अनुपात होगा वही हमारे लाभ और हानि के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं देख रहा हूं इन दोनों का जो अनुपात है 4/12 है और 4 पंजे कितने भाई 20, यानी कि जो ए और बी का जो लाभ का अनुपात होगा ना वो अनुपात होगा 3 कितना भाई 5। यानी कि अगर आप 8,640 को 3:5 में डिवाइड कर दोगे तो यहां से हमारा ए का लाभ निकल कर आएगा। किसका निकल कर आएगा, ए का लाभ। तो मैं देख रहा हूं छोटी वैल्यू में लाभ कितना हुआ 5 और 3 8, छोटी वैल्यू में 8 और बड़ी वैल्यू में लाभ है 8,640। तो बड़ी वैल्यू ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू कहां रखेंगे, नीचे। हमारे से पूछ रहा है ए का लाभ। और ये बताओ ए के लाभ की वैल्यू कितनी है 3, तो गुणा में क्या कर देगी जी 3। देखना 8 एकम 8 और 8 64, यानी कि 1,080 आएगा। और आप 1,080 की 3 में गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 3240 रुपए। तो मैं कह सकता हूं ये जो 3240 है ना यो ए का धनराशि के हिसाब से मिला हुआ लाभ है, लेकिन 10% का मतलब है 960। ये प्रबंधन के लिए भी तो दिए हुए हैं, तो टोटल लाभ कितना हुआ 960, इसमें ऐड कर दो 0 0 हासिल लगा 1। अगर मैं देख लूं 9 और 2 11 और 1 12 का 2 का हासिल लगा 3 और 1 4, यानी कि जो ए को जो टोटल लाभ मिला है वो है भाई 4200 और 4200 ही हमारा क्या होगा, आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपका ध्यान दीजिएगा, उसने कहा 5 घंटे क्रम से 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल में बजती है, यानी कि 6 घंटे है और पहली घंटी 6 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 12 सेकंड के बाद, चौथी 18 के बाद और पांचवी घंटी 45 सेकंड के बाद बजती है। उसने कहा यदि वे 8 बजे एक साथ बजती है तो कितने बजे दोबारा एक साथ बजेगी, या कितनी देर के बाद ये 5 की 5 घंटियां एक साथ बजेगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं 6 8 12 18 और 45, यानी कि ये 5 घंटों के बजने का समय है। और ध्यान रखना जो इन सभी का एलसीएम होगा, इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कॉमन टाइम होगा जो इन पांचों में दिया गया होगा। मैं कह सकता हूं जो इन पांचों का एलसीएम होगा ना वो ये समय होगा कि कितने समय के बाद ये 5 की 5 घंटियां एक साथ बजेगी। तो मैं कह सकता हूं इन सभी का जो एलसीएम है वो निकल के आया भाई 360 सेकंड, यानी कि 5 की 5 घंटियां 360 सेकंड के बाद बजेगी। और मैं आपको बता दूं 1 मिनट में जो सेकंड होती है ना वो होती है 60, और अगर मैं इसे 60 से डिवाइड कर दूं तो ये बताओ हमारी 5 की 5 घंटियां 6 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि 6 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। अगर ये पूछने लगे कि कितने बजे
दोबारा एक 7 बजेगी, तो भाई 8 बजे बजेगी, 6 मिनट के बाद दोबारा बजेगी, तो दोबारा जो टाइम होगा वो होगा 8:06। और यही दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। HCF एलसीएम का बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। उन छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें 1001 पेंसिल तथा 910 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाएगी, प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। हमारे से कह रहा हूं छात्रों की संख्या बतानी है जिसमें हम 1001 पेन और 910 पेंसिल को बराबर बराबर डिवाइड कर दें और सभी में बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। इसका मतलब ये हुआ ना तो किसी को कम मिलनी चाहिए और ना ही किसी को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं एक ऐसा नंबर पूछ रहा है जो सभी छात्रों में कॉमन हो, और जो सभी छात्रों में नंबर कॉमन होगा ना उसे बोलते हैं जी आपका HCF। क्या बोलते हैं उसे, HCF। यानी कि हमें 1001 और 910 का HCF लेना है। और HCF निकालने के कैसे ध्यान रखना, जो इन दोनों संख्याओं का अंतर होगा या तो वो हमारा HCF है, या इन दोनों संख्याओं के अंतर को जो डिवाइड कर देगा वो हमारा HCF है। तो मैं देख रहा हूं इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर निकल के आया वो निकल के आया आपका भाई 91। कितना निकल के आया, 91, 91। इन दोनों का अंतर है 91। ध्यान रखना अगर 91 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसे भी काट रहा है और इससे भी काट रहा है, तो यही हमारा HCF है। तो मैं देख रहा हूं 91 इसे भी डिवाइड कर रहा है और 91 इसे भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो छात्रों की संख्या है ना, अरे वो कितने निकल के 91, और 91 ही हमारा क्या है, बस आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। मैं आपको बता दे, देखना बिल्कुल सिंपल सा आसान क्वेश्चन है। x अपॉन y बराबर है 1/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। हमारे से पूछ रहा है x² + y² अपॉन में x² माइनस की y²। तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 रख दोगे और y की जगह क्या रख दोगे, 3। तो मैं रख दे रहा हूं, देखना 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और y की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐसे अगर मैं यहां देखने लगूं x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस और y की वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर हुआ जी 9। तो अगर हम देखने लेना ऊपर तो वैल्यू हुई 9 और 1 10 और नीचे अगर हम देखने लगेगी -8 और 10 अपॉन में -8, तो इसका मतलब है देखना 2 से 5 भी रह गया और 2 से 4 भी रह गया। तो मैं कह सकता हूं इसका जो आंसर निकल के आया वो निकल गया -5/4। सिंपल सा क्वेश्चन है और रेलवे की परीक्षा में आया हुआ भी है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्या कह रहा है, उसने कहा 10 पैसे तथा 5 पैसे के कुल 80 सिक्के हैं, 10 पैसे के और 5 पैसे के। उसने कहा सिक्कों का जो मूल्य है वो है 6 रुपए 25 पैसे। तो उसने कहा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, क्या कीजिएगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं 6 रुपए 25 पैसे है। अगर मैं 6 रुपए 25 पैसों को टोटल को अगर मैं पैसों में चेंज करने लगूं तो ये बनेगी कि हमारे 625 पैसे। कितने बनेंगे, 625 पैसे। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आओगा आप ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ हमारे से पूछ रहा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो जिन्हें पूछ रहा है ना आप उस पे हाथ रख लो और मैंने माना कि सारे के सारे सिक्के 10 पैसे के हैं। अगर सारे सिक्के 10 पैसे के हैं तो भाई पैसे बनेंगे 800 पैसे, लेकिन है कितने 625 पैसे। तो ये बताओ 175 पैसे ये किसके निकले, ये 175 पैसे निकले जी 5 पैसे के। अगर मैं टोटल अमाउंट को एक सिक्के के अमाउंट से डिवाइड कर दूंगा तो देखना सिक्कों की संख्या निकल कर जाएगी और सिक्कों की संख्या क्या निकल गई, देखना 5 या 15 और 2 बच गया, 5 या 15 और 5 पंजे कितना भाई 25, यानी कि 80 सिक्कों में है ना 5 पैसे के जो सिक्के हैं ना वे 35 है और 35 ही हमारा क्या है, आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 एवरेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई परीक्षा में आपका पूछा गया है। मैं आपको बता दूं एक परीक्षा में एक लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों का औसत प्राप्तांक A है
लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:1 है। तो उसने कहा यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक a+1 है तो लड़कियों का क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, लड़के और लड़कियां दोनों का औसत प्राप्तांक कितना है? a। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ऐसी वैल्यू हो जिसमें दोनों का मिक्सचर हो तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग उसे कहां रखेंगे? बीच में। अब देखो उसने क्या कहा, सुन लीजिएगा। इसने कहा इसमें लड़कों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक है a+1 और लड़के और लड़कियों की संख्या दे रखी है 3 कितना भाई? 1। तो हमारे से पूछ रहा है ये जो लड़कियां है ना इनका औसत प्राप्तांक कितना है ज्ञात कीजिए। हमने आपको सभी को बताया था कि जब हम एलिगेशन मशीन का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम इसमें एवरेज डालते हैं तो निकल कर आएगा इनकी संख्या का अनुपात। तो मैंने देखा, ये बताओ यहां दोनों का अंतर कितना आया? 1। देखो यहां भी 1 आया, वास्तव में भी 1 ही है। तो जब ये 1 इस 1 के बराबर है तो ये 3 इस 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि जब हमने इन दोनों का अंतर करा होगा तो तभी तो 3 आया होगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक वैल्यू इससे बड़ी होगी तो एक वैल्यू इससे छोटी होगी। तो a+1 इससे बड़ा है a से, तो यहां जो वैल्यू होगी वो a से छोटी होगी और a से छोटी का मतलब होगा a-3 और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, आयु संबंधी का रेलवे की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए तो उसने क्या कहा, आज से 15 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की जो आयु होगी ना वो उसकी 15 साल पहली आयु का 4 गुना होगी। हमारे पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु क्या होगी ज्ञात कीजिएगा। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन होगा आप चाहो तो ऑप्शन थ्रू कर लो। ऑप्शन है इसके 10, 15, 20 और एक ऑप्शन है जी कितना? 25। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दूं, देखने वर्तमान आयु है ये 15 साल पहली और ये 15 साल बाद की आयु। उसने कहा 15 साल बाद की जो आयु है ना वो 15 साल पहली आयु का अरे कितना गुना है? 4 गुना है। यानी कि 15 साल बाद की जो आयु होगी वो 15 साल पहली आयु का अरे कितना गुना होगी? 4 गुना। हमारे से पूछ रहा है वर्तमान आयु और वही वर्तमान आयु आपके ऑप्शन में दी गई है। यानी कि मैं कह सकता हूं 15 साल के बाद जो उसकी आयु होगी वो किसका मल्टीप्लाई होगी? 4 का मल्टीप्लाई। क्योंकि 15 साल बाद जो भी आयु होगी वो 4 गुना हो जाएगी। और ये बताओ जब हम किसी का 4 गुना निकालेंगे तो वो वैल्यू भी 4 से पूरी तरह क्या होगी? डिवाइड होगी। तो मैं कह सकता हूं ये ऑप्शन है, ऑप्शन थ्रू कैसे करेंगे समझ लीजिएगा। आज ये बताओ आज उसकी उम्र 10 साल है तो 15 साल के बाद कितनी होगी? 25 और 25 4 से डिवाइड नहीं होता तो ऑप्शन क्या हो गया? खत्म। अगर मान लीजिएगा आज उसकी उम्र 15 साल है तो 15 साल के बाद वो क्या साल का होगा? 30 साल का। और 30 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? खत्म। मान लो अगर 20 है तो 15 साल के बाद वो होगा 35 साल का और 35 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता तो यो भी ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो गया। 3 ऑप्शन खत्म हुए तो चौथा तो अपने आप ही आंसर होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 25 में 15 जोड़ोगे 40 और 40 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है। आप देख लीजिएगा 40 4 से पूरी तरह डिवाइड है तो हमारा आंसर होगा 25 और 25 आपका आंसर होगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्या कह रहा। उसने कहा अगर एक संख्या में 37.5% की वृद्धि कर दे तो संख्या हमें 33 प्राप्त होती है। देखो 37.5% और 37.5% का मतलब होता है जी 3/8, यानी कि संख्या तो 8 है और ये बताओ वृद्धि कितने की कर दे? वृद्धि कर दे 3 की। अगर हम 8 में 3 की वृद्धि कर दे तो छोटी वैल्यू यानी कि लोकल वैल्यू में हमें संख्या कितनी मिलेगी? 11 और वास्तव में कितनी मिली? 33। यानी कि 11 बराबर 33 है। 11 की वैल्यू 33 के बराबर। पर हमारे से पूछ रहा है ये बताओ संख्या क्या होगी? जब 11 की वैल्यू 33 है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 के। 1 की वैल्यू 3 के, क्योंकि 11 के हम 11 थे क्या भाई 33। 1 की वैल्यू किसके बराबर हुई? 3 के।
हमारे से पूछ रहा है संख्या। अरे बताओ संख्या कितनी है? 8। जब 1 की वैल्यू 3 तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 24, और 24 ही हमारा क्या है? आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, आपका लाभ हानि का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं। दो वस्तु 6400 रुपए की खरीदी, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया और एक वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया, और दोनों वस्तु बेचने के बाद इन दोनों के जो विक्रय मूल्य थे ना, यानी कि सेलिंग प्राइस, वे समान थे। तो हमारे से पूछ रहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, समझिएगा, दोनों वस्तु 6400 रुपए की खरीदी, एक पर 25% लाभ, तो मैं कह सकता हूं 125 बटे में कितना भाई? 100। और फिर दूसरी वस्तु पर 25% हानि, 25% हानि है तो 100 से नीचे चले जाओ, और अगर लाभ है तो 100 से ऊपर चले जाओ। 25% लाभ तो 125 बटे में 100, और 25% हानि तो मैं कह सकता हूं 75 बटे में कितनी भाई? 100। अगर हम इसे डिवाइड कर दें, 2 0 2 0, 25 का 100, और 25 पंजे 125, और 5 से ये कटेगा जी 16 बार, और 16 पंजे कितना जी? 80। और अगर हम 80 की 75 में गुणा करेंगे तो मैं कह सकता हूं दोनों वस्तु 6000 रुपए की बिकी। अरे ध्यान रखिएगा, दो वस्तु 6400 रुपए की खरीदी और 25% लाभ और एक पर 25% हानि के बाद दोनों वस्तु 6000 रुपए की बिकी। अरे दोनों वस्तु 6000 रुपए की बिकी, और उसने कहा है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, यानी कि दोनों समान मूल्य पर बिकी 6000 की, और दोनों का मूल्य था समान, तो मैं कह सकता हूं एक हमारी कितने की बिकी? 3000, और 3000 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाभ हानि का, कई परीक्षा में आपका पूछा गया है। मैं कह रहा हूं एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे। यदि वे इन पेनों को 1% बट्टे पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ज्ञात कीजिएगा। देखना, 40 पेन थोक विक्रेता ने 36 पेनों के अंकित मूल्य पर खरीदे, यानी कि 36 पेनों के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद लिए। मैं कह सकता हूं 36 पेनों के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद लिए, तो एक पर कितना होगा? एक पर होगा जी 40 बटे में कितना? 36। और उसने कहा 1% डिस्काउंट है। अरे कहा ना 1% बट्टा, ध्यान रखना, अगर 1% बट्टा है तो इंटू में क्या कर दोगे? 99। क्या कर दोगे? 99। अगर मान लीजिएगा 10% बट्टा होता तो इंटू में करते हम 90। तो देखिएगा, काट दीजिएगा, 9 से काट दो, 9 चौक 36, और 9 से 11 बार, 4 से कटोगे, 4 से कटेगा आपका 10 बार, और 10 की आप 11 में गुणा करोगे तो ये आपका आ गया 110%। 110% का मतलब है ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये 100 से कितनी ज्यादा है? अरे ये 100 से है ना 10 ज्यादा है, और जितनी ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है ना उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि हमें जो लाभ हुआ है ना, वो लाभ हुआ है जी हमें 10%, और 10% ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अभी सभी अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करेगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद।